Hello guys, today we are discuss about welcome in DK English classes, DK English Academy। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ग्रामर की बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हो रही हैं और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें लोग ग्रामर से डरते हैं, जो कि वास्तव में ग्रामर कुछ नहीं है। ग्रामर हम आपको ट्रिक के द्वारा बताएंगे, क्वेश्चनायर बताएंगे, मेथड बताएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे जिस एग्ज़ाम में हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो। मीन्स ग्रामर और लिटरेचर इंग्लिश एक ऐसा इजी सब्जेक्ट है कि आप कह नहीं सकते हैं। देखिए, हम आपको ग्रामर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आज कंटेंट होगा केवल। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में आपको केवल हम कंटेंट बताएंगे। जैसे ग्रामर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, फिर दूसरा क्या पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, पंक्चुएशन है, फिर नरेशन है, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, फिर वोकैब। देखिए, सबसे टफ आपके हर एग्जाम में 8 से 10 नंबर के वोकैब आ जाते हैं और वोकैब में भारी मिस्टेक हो जाता है। हम याद करते हैं आगे वाला और पीछे वाला भूलते चले जाते हैं। तो वोकैब को हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि एंटोनिम्स कैसे याद की जाएंगी, सिनोनिम्स कैसे याद की जाएंगी, प्रीफिक्स कैसे होता है, सफिक्स कैसे होता है, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको ट्रिक के मेथड से बताएंगे। तो आज हम इंट्रो करवाते हैं, केवल चैप्टर का इंट्रो आपके सामने करवाते हैं। जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हो, क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। जनरल हम केवल क्लासिफिकेशन कंटेंट का देंगे आज। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच भ्रमित रहते हैं। आप जानते तो हो कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है, लेकिन होता क्या है। अगर हम पूछ लिया जाए व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, तो हम कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट मेड वर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मेड सेंटेंस और दैट वर्ड इज इंक्लूडेड इन सेंटेंस इज कॉल्ड ए पार्ट ऑफ स्पीच। या हिंदी में कह सकते हैं कि अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों में जो शब्द निहित होते हैं उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जो आप 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके हो, आपने बेसिक पढ़ा है। इसमें क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं बेटा। नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन को आइडेंटिफाई करना रहता है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना रहता है, और वर्ब कैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब, ये पूछी जाती है। उसके बाद एडजेक्टिव पूछे जाते हैं। आपके एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव हैं, कैसे एडजेक्टिव का यूज हुआ है। प्रीपोजिशन पूछा जाता है। ऐसे प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन अराइज होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, कौन से प्रीपोजिशन कहाँ लगते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर आपका सिंथेसिस। अब देखिए, सिंथेसिस में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बल्कि सिंथेसिस है कुछ नहीं। सिंथेसिस को हम थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं इस कंटेंट को कि सिंथेसिस से आप समझते क्या हो। देखिए, सिंथेसिस किसे कहते हैं बेटा, 2 या 2 से। सिंथेसिस मीन्स होता है जोड़ना। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, जोड़ना। आप किसको जोड़ने की बात आ गई। देखिए, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। अब इसके अंतर्गत हम 3 सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, 3 सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंटैक्स किसे कहते हैं। सिंटैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंटैक्स किसे कह सकते हो, करेक्ट एंड राइट ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड ए सिंटैक्स। माने जो हम करेक्ट और ग्रामेटिकल अरेंजमेंट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि रिमूव करते हैं, गलतियों को सेंटेंस से जो रिमूव करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका सिंटैक्स कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन शब्द कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफर धन फॉर्मेशन। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, वन सेंटेंस चेंज इनटू अनदर सेंटेंस विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज। माने एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर देना और वाक्य का अर्थ ना बदले, वही क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा पंक्चुएशन। अब गाइस देखेंगे पंक्चुएशन क्या है, पंचुएट करना। माने यूजिंग कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डैश, हाइपन, कॉलम, सेमी कॉलम इज यूज द राइट वे इज कॉल्ड ए पंचुएशन। नेक्स्ट आ जाएगा नरेशन। देखिए, नरेशन को आपको 20-25 पेजों में हर किताबों में मिलेगा। मैं आपको नरेशन पढ़ाने के लिए मात्र 12 रूल देंगे आपको। 12 रूल के द्वारा हम नरेशन को फिनिश करेंगे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये बाय ट्रिक, बाय मेथड, बाय लाइन आपको बताएंगे। 12 लाइन में आपका पूरा नरेशन फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक्टिव पैसिव। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे ऑल कंपटीशन एग्जाम में।
कुछ कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा इसको पढ़ने के बाद। एक्टिव पैसिव बहुत इजीली तरीके से बताएंगे, कितने सेंटेंसों का बनता है, क्या बनता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। नेक्स्ट देखिए वोकैब। वोकैब में आ जाइए आप, ये सबसे टफ हर ऑल कंपटीशन एग्जाम में, जितना भी कंपटीशन एग्जाम आता है 4 से 6 नंबर का वोकैब आ जाता है। इसमें आपसे एंटोनिम्स पूछी जाती है, सिनोनिम्स पूछी जाती है, प्रीफिक्स पूछी जाती है, सफिक्स पूछी जाती है, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, होमोफोन्स पूछे जाते हैं। देखिए इसको भी हम इजीली आपको मेथड रूट वर्ड के माध्यम से बताएंगे कि रूट वर्ड किसे कहते हैं। रूट वर्ड के माध्यम से सारे शब्द आपको याद करवाएंगे। रटने की कोई क्लास नहीं होगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। एंटोनिम्स विलोम, सिनोनिम्स समानार्थी। देखिए प्रीफिक्स है, आपको कुछ करना नहीं, जो प्री और फिक्स है, जो पहले फिक्स हो वही प्रीफिक्स कहलाता है बेटा। सफिक्स जो पीछे फिक्स हो उसको हम सफिक्स की संज्ञा देते हैं, जिसको आप उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से जानते हो। नेक्स्ट आ जाए वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, माने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो, ये भी इजीएस्ट मेथड के द्वारा आपको फार्मूला बेस पर सारी चीज़ें याद करवाई जाएंगी। तो आज हम आपको केवल इतना सिलेबस का कंटेंट देंगे, इसके अतिरिक्त और तमाम चीज़ें हैं। जैसे आपको किलर वर्ड है, ऐसे मान लीजिए आपको शब्द याद करने हैं, वोकैब याद करनी है, तो वोकैब में आपको बेटा बताएंगे किलर वर्ड किसे कहते हैं, एक फार्मूला देते हैं किलर वर्ड किसे कहते हैं। अब देखिए आपको याद करने रटने की आवश्यकता नहीं। किलर वर्ड से आप क्या समझते हो, जैसे एक साइड शब्द है, साइड शब्द आपका सफिक्स कहलाता है, और यही साइड शब्द क्या है, एक किलर वर्ड है। इस साइड शब्द के थ्रू आप कई शब्द बना सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए एक शब्द बनाते हैं सोसाइड, सोसाइड क्या बना, सुधन साइड, इसका साइड क्या है आपका रूट वर्ड है। इनफेंटिसाइड हो गया, इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड। अब देखिए इसमें भी साइड वर्ड लगा हुआ है, इनफेंटिसाइड। नेक्स्ट आप आ जाएंगे इसी तरह, सॉरी साइड हो जाएगा, रेजी साइड हो जाएगा, REGI प्लस साइड, इसमें जोड़ दीजिए। आपका रूट वर्ड क्या है, साइड है। फर्स्ट वर्ड क्या है, रेजी। रेजी मीन्स क्या होता है बेटा, रेजी शब्द बना राजा से। रेजी का मतलब माने रेजी का मतलब किंग हो गया, और साइड का मतलब हत्या करने वाला, हत्या कह सकते हो आप। ये साइड शब्द किसका, ये दैट इज द किलर वर्ड, ये क्या कहलाते हैं, किलर वर्ड कहलाते हैं। अब आप देखेंगे ये बना क्या, रेजी साइड बन गया दोनों मिलके, रेजी साइड। इस तरह के आपको हम फार्मूले देंगे जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। आपको उसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक के बाद एक आप क्लास मेरी लेते रहिए। लगातार हम आपको जो है सिखाते रहेंगे कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स के थ्रू हम पूरा वोकैब आपका कंप्लीट करवा देंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।